बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है असद अली। आप देख रहे हैं एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो होने वाली है गल्फ़ कंट्री के वीज़ा पर। अगर आपके पास दुबई, सऊदीया, कतर, ओमान, कुवैत किसी भी अरब मुल्क का वीज़ा है, वर्क वीज़ा, तो आप यूरोपियन कंट्री में जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं उस वीज़ा पर। इसके अलावा जानेंगे कि क्या गल्फ़ कंट्रीज़ को ट्रैवल करके, सऊदीया, अरब, कुवैत, मतलब इन अरब ममालिक को ट्रैवल करके क्या हमारी ट्रैवल हिस्ट्री इंप्रूवमेंट आती है उसमें, और हमें यूरोपियन कंट्री का वीज़ा हासिल करने के लिए कितनी इन गल्फ़ कंट्री के वीज़ा के कितने बेनिफिट्स होंगे। आज मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको यूरोप, एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं सबसे पहले दुबई के वीज़ा के बारे में। जैसे कि सबको पता है कि दुबई दुनिया का नंबर 1 मुल्क है, जिसका नंबर 1 रैंकिंग में नंबर 1 पे पासपोर्ट है। सबसे ज़्यादा वीज़ा ऑन अराइवल और वीज़ा फ्री कंट्रीज जो हैं वो दुबई के पासपोर्ट पे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, दुबई की सबसे एक जो बुरी बात है वो ये है कि अगर आप दुबई में 8 साल, 10 साल या जितनी देर भी आप वर्क परमिट पे गुजारते हैं तो आप नेशनैलिटी आपको नहीं मिलती। दुबई की नेशनैलिटी सिर्फ बड़े बिजनेसमैन या बड़े कोई साइंसदान टाइप के लोगों को मिलती है, मतलब जो बड़ी हाई पोस्ट पे बैठते हैं सिर्फ उनके लिए नेशनैलिटीज़ होती हैं, अदरवाइज आपको नहीं मिलती नेशनैलिटी। लेकिन दुबई से आपको बेनिफिट ये हो सकता है वर्क वीज़े का कि आपको यूरोपियन कंट्री में अगर आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है? फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, देखें, अगर मैं दुबई में जॉब कर रहा हूँ, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ या मैं कोई भी गाड़ी चला रहा हूँ, तो अगर कनाडा, यूके या किसी कंट्री से भी जो एम्प्लॉयमेंट जॉब आती है जो कि ड्राइविंग जॉब होती है, तो मैं अपने कवरिंग लेटर में बता सकता हूँ कि मेरे पास दुबई का ये लाइसेंस है, मैं दुबई में इस कंपनी में इस जगह पे ये गाड़ी चलाता हूँ। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो बंदा फ्रेश बंदा अप्लाई करता है ऑनलाइन जॉब, अच्छा ऑनलाइन जॉब अप्लाई कैसे करते हैं, कवरिंग लेटर कैसे बनाते हैं, इसके बारे में मैंने बहुत सी वीडियोस चैनल पे बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा एक आदि का, तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि ऑनलाइन जॉब अप्लाई कैसे करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन जॉब आपको मिलेगी कैसे। देखिए फ्रेंड्स, जब आप किसी भी कंट्री में जॉब अप्लाई करेंगे, अब कोई एम्प्लॉयमेंट जॉब आएगी कनाडा, यूएसए, यूके से या किसी भी यूरोपियन कंट्री से, आप उनको जब बताएंगे कि यार मैं दुबई में इस पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, तो वो एम्प्लॉयर सोचेगा कि हाँ यार ये बंदा अच्छे कंट्री में काम कर रहा है, इसका मतलब इसके पास एक्सपीरियंस भी है और ये बंदे का स्टेटस भी अच्छा है। तो इस तरह आपकी जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बेटर देन कि अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से अप्लाई करते हैं तो एक फ्रेश बंदा अप्लाई करता है तो उसकी निस्बत आपके चांस बढ़ जाते हैं जो कि दुबई में काम कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और बात यहाँ पे मैं मेंशन करता चलूँ कि अगर आप ड्राइवर हैं तो आप ये कभी ना करिएगा कि आप मेसन की जॉब कर लें या वेटर की जॉब को सिलेक्ट कर लें। आप हमेशा वही जॉब सिलेक्ट करें जो कि आप दुबई में काम कर रहे हैं, चाहे वो लेबर कर रहे हैं, चाहे वो मेसन कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आप उसी फील्ड से रिलेटेड जॉब सर्च करें और ऑनलाइन अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह आपकी जॉब लग जाएगी, क्योंकि आपके पासपोर्ट का स्टेटस और आपका स्टेटस अच्छा हो जाता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं जो बंदे सऊदीया या कतर, ओमान, कुवैत, किसी और गल्फ़ कंट्री में वैलिड पासपोर्ट पे काम कर रहे हैं, वर्क वीज़ा पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यही बेनिफिट्स हैं कि वो भी अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन जॉब अप्लाई करने के बहुत से तरीके मैंने वीडियोस में ऑलरेडी बता रखे हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हैं किसी भी कंट्री का, तो उसके लिए आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी पड़ती है। ट्रैवल हिस्ट्री कभी भी आप ये ना बनाएं। ये क्वेश्चन मुझे आ रहा था कि सर क्या दुबई, कतर, ओमान हम इस तरह गल्फ़ कंट्रीज़ को ट्रैवल करके यूरोप का कंट्री का वीज़ा हासिल कर सकते हैं यूरोप का? तो यार ऐसे नहीं होता, क्योंकि जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो ये नहीं देखता कि आपके पासपोर्ट पे वीज़ा कितने लगे हैं, वो ये देखता है कि आपने ट्रैवल किया किस तरह है। तो अगर आप एक साल में 5-6 कंट्रीज ट्रैवल कर लेते हैं तो वीज़ा ऑफिसर को पता चल जाता है कि यार ये बंदा हमें चीट कर रहा है, मतलब ये वीज़ा हासिल करने के लिए अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना रहा है। तो आप एक साल में सिर्फ मैक्सिमम 3 कंट्रीज विजिट करें, फिर 4 महीने बाद 1-2 कर लें, तो इस तरह आपकी ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी ज़बरदस्त बनती है। इसके अलावा ट्रैवल हिस्ट्री हमेशा ऐसे बनाएं कि पहले 2-3 कंट्रीज़ जो हैं वो गल्फ़ ट्राई कर लें, उसके बाद थाईलैंड कर लें, और बहुत से शॉर्ट पैकेजेस होते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे कहेंगे कि मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो बना दूँ जिसमें मैं शॉर्ट पैकेज, टूरिस्ट पैकेज बना दूँ जिसमें 3 से 3.5 लाख के अंदर आप 5 से 6 कंट्रीज ट्रैवल कर लें, तो वो मैं आपके लिए बना दूंगा इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, ये हैं गल्फ़ कंट्री के वर्क वीज़ा के फ़ायदे। ऑनलाइन जॉब आपने कैसे अप्लाई करनी है ये देखिए, मैंने बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, आप चेक कर सकते हैं। आज के लिए यही वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलिएगा, कॉमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।